एक चालाक औरत ने जानबूझकर अपनी बहन की पीठ से कपड़ा खींच दिया ताकि सब लोग उसके शरीर पर लगे जख्म देख सकें, क्योंकि वह चाहती थी कि सबको यकीन हो जाए कि उसकी बहन को डाकुओं ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह मौत के किनारे खड़ी एक ऐसी लड़की को उकसा रही है जो अब सबका हिसाब लेने वाली है। असल में जख्मी लड़की कोई आम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की असली बेटी थी, जो हाल ही में अपने परिवार से मिली थी। अपने पिता और भाई के लिए दुआ करने के बाद वापसी पर उसे डाकुओं ने घेर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो डाकू और कोई नहीं बल्कि उसके अपने पिता और भाई ही थे, जिन्होंने नकाब पहनकर यह साजिश रची थी। जब वे उसे घर लाए तो उन्हें लगा कि लड़की विदेशी भाषा नहीं समझती, इसलिए उन्होंने उसी भाषा में उसकी बदनामी की योजना बनाई। लेकिन सच यह था कि लड़की उस भाषा की माहिर थी और उसने सब कुछ सुन लिया। उस पल उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसके अपने ही उसे बर्बाद करके उसकी मंगनी छीनना चाहते थे ताकि वह चालाक लड़की उसकी जगह मरकीज जन्यून से शादी कर सके। इतना ही नहीं, जब लड़की जख्मी हालत में अपनी जान बचाने के लिए त्यान शान की बर्फीली जड़ी लेने गई तो उसके पिता और भाई ने वह भी उससे छीनकर उस नकली बीमार लड़की को दे दी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने गलत इंसान से टक्कर ले ली है, क्योंकि सालों तक परिवार से दूर रहने के दौरान वही लड़की असल में बादशाह की सबसे प्यारी बन चुकी थी और उसने अपनी असली पहचान छोड़कर सिर्फ अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए वापसी की थी। लेकिन यहाँ आकर उसे सिर्फ धोखा मिला। बाहर से उसके पिता और भाई उसके सामने मासूम बनने का नाटक कर रहे थे, यहाँ तक कि शादी में देरी न हो इसके लिए नई दवा लाने का वादा भी कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल वही लोग छुपकर उसकी बदनामी फैलाने का हुक्म दे रहे थे। यह सब देखकर लड़की ने मन ही मन कसम खा ली कि वह सबको इसकी सजा देगी। उसने शाही वैद्य को बुलाकर बादशाह को खबर भिजवाई, लेकिन तभी चालाक लड़की कई अमीर औरतों को लेकर वहां आ गई ताकि सबके सामने उसकी इज्जत उछाली जा सके। उसने सबके सामने मासूम बनकर उसकी पीठ से कपड़ा हटाया और घाव दिखाते हुए उल्टा ये कहने लगी कि कोई अफवाह न फैलाए, जिससे लोगों को और यकीन हो गया कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। पूरा कमरा उसकी बेइज्जती पर हंसने लगा और जब उसका पिता आया तो वह गुस्से का नाटक करते हुए भी असल में उसी अफवाह को और पक्का करने लगा। तभी लड़की ने फैसला किया कि अब वह इस झूठे परिवार से रिश्ता तोड़ देगी और जाने से पहले उसने एक खत छोड़ दिया। लेकिन चालाक लड़की यहीं नहीं रुकी। उसने सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने ऐसा खेल खेला कि खुद को बेचारी और असली बेटी को गुनहगार साबित कर दिया। उसने यह तक कह दिया कि उसी ने लोगों को भेजकर उसे बर्बाद करवाने की कोशिश की, जबकि असलियत बिल्कुल उलटी थी। लड़की को तब समझ आया कि उसके पिता और भाई उस चालाक लड़की से इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि वह उनके सामने उसका ही किया हुआ बलिदान अपना बताकर उनकी हमदर्दी जीत चुकी थी। सच सामने लाने के लिए लड़की ने झुककर माफी तक मांगी, लेकिन उसका परिवार इतना अंधा हो चुका था कि उन्होंने उसे कुछ गुंडों के साथ एक कमरे में बंद कर दिया ताकि उसे सजा दी जा सके। उस वक्त उसके अपने ही लोग ये कह रहे थे कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार जिस लड़की को उन्होंने फंसाया है वही उनकी बर्बादी की वजह बनने वाली है।